नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस न्यूज और आपके साथ हूं मैं प्रतिभा ज्योति। एचएस न्यूज हिंदुस्तान समाचार का तेजी से बढ़ता डिजिटल चैनल है और हम लेकर आए हैं अपने मैगजीन्स का वीकली प्रोग्राम एडिटर्स चॉइस। एडिटर्स चॉइस में हम आज बात करेंगे युग वार्ता की कवर स्टोरी के बारे में। युग वार्ता हमारी वीकली मैगजीन है और चुनाव के मद्देनजर इस बार बात की गई है कांग्रेस पार्टी की। युग वार्ता के संपादक संजीव जी मेरे साथ हैं और वे बताएंगे कि वे क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पारिवारिक जायदाद बन गई है। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडिटर्स चॉइस प्रोग्राम में। ये युग वार्ता का नया अंक मेरे हाथ में है और आप बता रहे हैं प्रियंका राहुल सबकी फ़ोटो लगी हुई है और आप कह रहे हैं कि पार्टी नहीं पारिवारिक जायदाद है। क्या कह रही है आपकी ये रिपोर्ट? जो हमारी कवर स्टोरी है जी, उसमें हम जो कहना चाहते हैं वो ये है, कई पार्टियां हैं, कांग्रेस उसका प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि परिवारवाद की शुरुआत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने की। आज कांग्रेस पार्टी में पांचवी पीढ़ी पॉलिटिक्स में आ कर गई रही है। जी, पांचवी पीढ़ी नेतृत्व कर रही है। पॉलिटिक्स में आना तो दूर की बात है, नेतृत्व कर रही है, ये महत्वपूर्ण बात है जी। और इसी बहाने हमने और भी पार्टियों को इसमें वही सवाल उठता है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, तो ये रोग तो हर पार्टी में है। मुलायम सिंह यादव हैं, जिनकी आरजेडी है, सपा है, समाजवादी पार्टी है जी। समाजवादी पार्टी में आपको 2 दर्जन लोग पॉलिटिक्स में हैं और मुलायम सिंह ने अपनी नेतृत्व अपने बेटे को दे दिया है। इसी तरह लालू यादव ने किया है। लालू यादव ने भी किया है। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, महबूबा मुफ्ती जी। ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जिनमें इस तरीके से जिसके जो बड़े लीडर हैं उनके बच्चे अब पॉलिटिक्स में आ गए। ठाकरे जी को ले लीजिए, उन्होंने अपने बेटे को उद्धव ठाकरे को एनसीपी में ये लड़ाई जारी है। एनसीपी में भी है। एनसीपी में अभी सुप्रिया सुले को ये, लेकिन उनके भतीजे अजीत पवार भी इसमें लगे हुए कोशिश में लगे हुए हैं। तो इन सब को मिला के हमने एक कवर स्टोरी की है जो खास करके एक तो कांग्रेस पार्टी जो आज प्रमुख विपक्षी दल कह सकते हैं आप उसे, और उसके सहित आप अगर क्षेत्रीय पार्टियों पर देखें तो लगभग सभी क्षेत्रीय छत्रप जिसको कहते हैं वो सब अपने अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परिवार की पार्टी कांग्रेस की बात से भी कह सकते हैं, सपा को भी कह सकते हैं, बसपा को भी। अब मतलब ये सभी पार्टियां परिवार वाली पार्टियां परिवार की पार्टी, जनता की पार्टी नहीं, जनता की पार्टी नहीं, परिवार की पार्टी है। ये जो अंक देखेंगे जब हमारे पाठक तो उनको समझ में आएगा। अपने विस्तार से सभी पार्टियों के बारे में बताया है। अभी एक जो चुनाव चल रहे हैं, चूंकि काफी बातें हो रही हैं, अभी बॉन्ड्स को लेकर बात हुई काफी। चुनाव आयोग का, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कि सभी पार्टियां जो है इस बारे में डिटेल्स में बताएं। आपने भी एक स्टोरी की है, राजनीतिक दलों और चंदों का खेल। आप बता रहे हैं कि ये काला धन को सफेद करने का एक सीधा सा फंडा है। चंदा है पर धंधा है, है ना? उसको ये जो इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है, जो आपको भी मैं बताना चाहता हूँ। इस बार अभी 2019 के चुनाव में 2354 राजनीतिक पार्टियां हैं। 2354 जो चुनाव लड़ रही हैं इस बार। नहीं, चुनाव ये नहीं लड़ रही है, ये आपको मैं बता दूं, ये रजिस्टर्ड हैं। अब इसमें से कितने लड़ेंगे, कितने फाइट करेंगे, ये देखने वाली बात है, ये तय नहीं है। अगर हम पिछले साल का आपको आंकड़ा मतलब 2014 के आम चुनाव का, तो उस समय 1709 राजनीतिक पार्टियां थी, जिसमें से 464 मात्र 464 राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरी हैं। तो बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं? वही हम इस आर्टिकल में यही बताने की कोशिश की है, जो बाकी पार्टियां आखिर कर क्या रही है। वो रजिस्टर्ड क्यों कर रही हैं? रजिस्टर्ड है तो चंदा ले रही होंगी, जरूर ले रही होंगी। और चंदा ले रही हो तो कितना चंदा ले रही हैं, किस तरह से चंदा ले रही हैं, इसका कोई डेटा नहीं है। डेटा ठीक ढंग से आ नहीं पाता है। आपको चुनाव आयोग में इन लोगों को प्रत्येक साल का आय व्यय का ब्यौरा देना होता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि कई पार्टियां
ब्यौरा तक नहीं देती। कई बड़ी पार्टियां शामिल हैं इसमें। नहीं, बड़ी पार्टियां तो देती हैं, देर सवेर वो देती हैं, लेकिन छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां भी एग्जैक्ट देर सवेर देती हैं, लेकिन देती हैं। पूरा हिसाब देती होंगी क्या? अब ये क्या, नहीं कुछ तो देती हैं। हम एक दूसरी बात, एक और जो इलेक्शन बॉन्ड की बात आपने की, इलेक्शन बॉन्ड की बात करें तो आपको मैं बताऊं 1056 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के रूप में खरीदे गए हैं 9 चरणों में, और उसमें से 1045 करोड़ रुपए राजनीतिक दलों के खाते में पहुंचे हैं। लेकिन इसके बारे में कौन दिया, ये कहां से आया, बॉन्ड के जरिए किसने चंदा दिया, ये तो वैसे गुप्त होता है। जो बॉन्ड देते हैं वो गुप्त होता है। ये इस पर चुनाव आयोग ने भी प्रश्न उठाया था, ये गुप्त नहीं होना चाहिए। कौन किसको चंदा दे रहा है ये पता चलना चाहिए। ये सार्वजनिक तौर पर सबके सामने, सार्वजनिक तौर पे पता आना चलना चाहिए, ये सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न उठता है कि चुनावी दलों को इतना बड़ा चंदा, और जो देने वाले लोग हैं वो किस हैसियत के लोग हैं, और वो किस मकसद से क्यों दे रहे हैं, किस मकसद से, क्या सरकार से क्या कुछ लाभ बिल्कुल ले रहे हैं? ये जो बड़े इतने जो चंदे दिए जाते हैं उसका साफ मतलब होता है कि अपना काम निकालने के लिए अपना फायदा देख रहे होते हैं वो किसी पार्टी में, इसलिए उस पार्टी में वो फंडिंग ज्यादा करते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जो 30 मई तक सभी पार्टियां जो हैं इसका ब्यौरा दें, चुनाव आयोग को देंगे। संजीव जी, एक बात और जो बड़ी बात हो रही है खासतौर पर बिहार में, जिसकी चर्चा है कि लालटेन जो है इस बार वो थोड़ा सा उसकी रोशनी मध्यम पड़ गई है, लालू जेल में हैं, और ये पूरा जो चुनाव अभियान है जो आरजेडी का, जो महागठबंधन का जो चुनाव अभियान है, बिन लालू फीका पड़ गया है। और आपकी ने एक स्टोरी भी है आपकी, चुनाव अभियान से दूर या पास लालू, क्या कह रही है आपकी ये रिपोर्ट? इसमें हम 2-3 बात कहना चाहे हैं। एक तो लालू जी ने बहुत भावनात्मक पत्र लिखा है जी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने कार्यकर्ताओं के नाम, वो भी बड़ा 44 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि लालू यादव चुनाव में नहीं है। कई तरह के जुमले गढ़ने वाले, कई तरह के नारे देने वाले, और बड़े ही मस्खरी के अंदाज में वो लालू जो चुनाव में भी कई बयान दे दिया करते थे, वो इस बार मिसिंग है कहीं ना कहीं। इस पत्र की कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जो इस वक्त जब बिहार एक नई गाथा लिखने जा रहा है, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, यहाँ रांची के अस्पताल में अकेले बैठकर सोच रहा हूँ। राजद के सिपाहियों और दलित बहुजन साथियों, गठबंधन में कई दल हैं, इसलिए सीट बंटवारे में सबका ध्यान रखना पड़ा। हमारे कई नेता एवं कार्यकर्ता जिन्हें टिकट नहीं मिला, उनसे अपील है कि सब कुछ भुलाकर दलित बहुजन समाज का आरक्षण और संविधान बचा लीजिए। ये लेटर दरअसल लालू यादव की एक चिंता है जी कि वो नहीं है, वो लेकिन जेल में रहे हैं। जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वही लालू हैं, वो कह रहे हैं कि खुद को लालू समझो, और जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, जिस तरह का फाइट उन्होंने किया था, वो उनका हर कार्यकर्ता इस बार के चुनाव को वो कह रहे हैं जो आर पार की लड़ाई है। ये चिंता उनकी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उनका परिवार ही खुद नहीं संभल रहा है, जो इस वजह से उनकी चिंता ज़्यादा दिख रही है इस बार। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपने जो नए अंक के बारे में आपने इतनी सारी जानकारी दी है। हमें ये बताइए कि यदि ये नया अंक हमारे पाठकों को चाहिए तो वो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं आपसे? सबसे पहले तो www.yugwarta.com पर जाकर वो लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ से हमारी पत्रिका पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी जी। दूसरे हिंदुस्तान समाचार या युग वार्ता के ऑफिस में फ़ोन कर वो चाहे तो पत्रिका घर मंगा सकते हैं, घर लेकर घर मंगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आप ज़रूर पढ़िए इस बार युग वार्ता का ये अंक, आप घर बैठे मंगा सकते हैं। संजीव जी ने बताया है कि आप किस तरह से ये मैगज़ीन अपने पास मंगा सकते हैं। हम फिर आएंगे अगले हफ्ते संजीव जी को लेकर युग वार्ता के किसी खास अंक पर चर्चा करने के लिए। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ एचएस न्यूज़ पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। एचएस न्यूज़
जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।